Hello guys, I am Amit Pandey, Mathematics faculty for JEE Mains and Advanced, and you are watching Math Clip. So today I am going to discuss about the co-normal points. ठीक है, ये को-नॉर्मल पॉइंट्स जो है पिछले चैप्टर्स का कुछ बचा हुआ पोर्शन है, नॉर्मल का नाम से भी पता चल रहा है को-नॉर्मल पॉइंट पिछले चैप्टर का बचा हुआ है। तो बेसिकली इसको डील करेंगे, इस पे बेस्ड कुछ नॉर्मल की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ठीक है ना, इस पे भी बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर हम अगले टॉपिक की तरफ स्विच करेंगे। कहीं ना कहीं ये चैप्टर उतना ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कभी कभी आता है एज अ लैंग्वेज, तो इसके कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अपन को थोड़ा बहुत समझ रहेगा तो इसको डील कर पाएंगे। नहीं आने के पीछे बस बहुत सीधा सा रीजन है कि इसका जो कैलकुलेशन है वो काफी थोड़ा सा लेंदी है, जो आप अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ ही जाएगा। तो फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं ताकि हमारा चैप्टर डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा। बड़ा कैलकुलेशन है बट उसको अपन इजी वे में देखेंगे, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि क्या है, कैसे बड़ा हो रहा है, और फिर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। को-नॉर्मल पॉइंट्स, सबसे पहले ये देखो, एक पॉइंट्स होते हैं, नाम से भी पता चल रहा है को-नॉर्मल पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हैं और कुछ ना कुछ तो इनका रिलेशन नॉर्मल के साथ है ना। को जो है प्रीफिक्स भी है, एक तरह से आप समझ सकते हैं, तो बहुत कुछ इंफॉर्मेशन ये दे देता है। तो ये पहली बात कि ये सारे पॉइंट्स नॉर्मल पे लाई करते हैं, ठीक है। तो फिर भी मैं एक आपको बात बता दूं कि ये को-नॉर्मल पॉइंट्स होते क्या हैं, ठीक है। यदि मैं एक इलिप्स की बात करूं, हमारे पास इलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं, ओके, ये डायग्राम रहा। अब मुझे किसी एक पॉइंट पे नॉर्मल खींचना है, तो सबसे पहले नॉर्मल खींचने के लिए क्या करते हैं, टेंजेंट खींचते हैं। तो मैं सपोज एक पॉइंट पे टेंजेंट खींच दिया, ठीक है, दिस इज द पॉइंट वेयर दिस इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ओके। अब मुझे नॉर्मल खींचना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसी के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचूंगा जो हमें क्या बताएगी, दिस इज अ नॉर्मल, ठीक है। ये टेंजेंट है और ये क्या है, नॉर्मल, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो नॉर्मल है, ये मान लिया कि एक पॉइंट से पास कर रही होगी, किसी फिक्स पॉइंट से। मैं धीरे धीरे इधर से डिराइव करते हुए आपको बताऊंगा कि को-नॉर्मल पॉइंट क्या होता है और उसका डेफिनेशन क्या होता है और नंबर ऑफ को-नॉर्मल पॉइंट्स कितने होते हैं। हमने बोला कि ये जो नॉर्मल है, ये एक किसी पॉइंट से पास कर रहा होगा जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अल्फा कोमा बीटा होंगे, ओके। पॉइंट पी पता है अपन को, इलिप्स पे कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए कॉस थीटा या अल्फा, जो लेना है ले लो, और बी साइन थीटा, ओके। तो हमने क्या बोला, इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट पी से पास होने वाले नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हैं हम। तो मैंने लिखा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फ्रॉम पॉइंट पी, फ्रॉम पॉइंट पी क्या हो जाएगा, आपको पढ़ाया गया है, क्या होता है जी, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट है ना। अब क्या बोला हमने कि दिस नॉर्मल पासेस थ्रू अल्फा कोमा बीटा, दिस नॉर्मल पासेस थ्रू, दिस नॉर्मल पासेस थ्रू अल्फा कोमा बीटा। एक बात मैं यहां से बता दूं आपको, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक कंसेप्ट आपने लिया था कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है। बिल्कुल वही कंसेप्ट है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब ये नहीं होता बाहरी पॉइंट, ठीक है ना, मतलब जो इलिप्स पे लाई नहीं कर रहा है, उससे हम कितने नॉर्मल्स खींच सकते हैं, मतलब इस पॉइंट से कितने नॉर्मल्स पास हो सकते हैं, वो चीज हम यहाँ से डिराइव करेंगे और फिर मैं को-नॉर्मल पॉइंट का कंसेप्ट बताऊंगा। तो मैंने बोला कि दिस नॉर्मल पासेस थ्रू अल्फा कोमा बीटा, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स की जगह अल्फा आ जाएगा, तो ए अल्फा सेक थीटा माइनस बी बीटा कॉसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, को-नॉर्मल पॉइंट की तरफ जाने के लिए मैं कुछ सब्स्टिट्यूशन करूंगा इसमें। ये सेक थीटा मीन्स कॉस थीटा है और कॉसेक थीटा मीन्स साइन थीटा, मतलब इसको हम साइन में जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं। और एक मुझे फॉर्मूला पता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वी नो कॉस थीटा को क्या लिखते हैं अपन, 1 माइनस टेन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। एंड साइन थीटा विल बी 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं इसको पुट करता हूं,
यहाँ पे सेक थीटा की जगह क्या करूंगा, इसको उल्टा करके पुट कर दूंगा और कॉसेक थीटा की जगह इसको उल्टा कर दूंगा, हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है और 1 अपॉन कॉसेक होता है। तो मैं फ्रॉम इक्वेशन वन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने बोला कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये रहा इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं क्या कर रहा हूँ, ये पुट करूंगा। ध्यान से देखें आप, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है, मैं पहले ही बोल रखा हूँ, तो आपको ध्यान से देखना होगा। तो क्या लिखूंगा, ए अल्फा, मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, दिस विल बी ए अल्फा। देखो सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, तो दिस विल बी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके, माइनस बी बीटा, देखो इसको भी उल्टा कर देते हैं, तो दिस विल बी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 tan थीटा बाई 2, ओके, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर थीटा इज इसेंट्रिक एंगल, थीटा इज इसेंट्रिक एंगल, ठीक है, थीटा क्या हमारा इसेंट्रिक एंगल है, थीटा इसेंट्रिक एंगल है। कोई पूछ सकता है थीटा बाई 2 क्यों लिया, थीटा बाई 2 इसलिए ले लिया कि देखो आप, यदि मैं केवल tan की बात करूं तो थीटा बाई 2 के फॉर्म में थीटा कहां से कहां तक जाता है, 0 से 2 पाई तक, थीटा बाई 2 कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक जाएगा यदि tan में, तो सारी वैल्यू प्लस की और माइनस की कवर हो जाएंगी, इसलिए हम थीटा बाई 2 में इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या होगा, अब मैं थोड़ा सा, ये कैलकुलेशन बहुत बड़ा दिख रहा है, इसलिए मैं एक सब्स्टिट्यूशन और लेता हूं कि लेट tan थीटा बाई 2 को मैं t मान लेता हूं, ठीक है। इससे क्या होगा, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, लास्ट में जाके t की जगह tan थीटा बाई 2 रख देंगे, तो उससे क्या होगा, कैलकुलेशन इजी रहेगा और कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं रख देता हूं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ए अल्फा, ये दिस विल बी 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस बी बीटा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट है ना। कॉमन लेते हैं, इसको कॉमन लेते हैं, इसमें से नीचे का ऐड करते हैं, तो देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 2t इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए अल्फा 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2t माइनस बी बीटा 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, नीचे क्या आया होगा, 2t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर आया होगा ना नीचे, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस विल बी 2t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट है। अब इसको और थोड़ा सा एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, ये रहा ए अल्फा और मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2t प्लस 2t क्यूब, या आप चाहें तो इसको एक स्टेप ऐसे लिख सकते हैं, 2 को बाहर ही रहने देते हैं, 2a अल्फा लिख देता हूं, 2a अल्फा, t अंदर आएगा तो t प्लस t क्यूब माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, बी बीटा ए स्क्वायर मतलब 1 माइनस टी की पावर 4 इक्वल टू दिस विल बी 2 इसके साथ रहने देता हूं, 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा, टी माइनस टी क्यूब, चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने से बेहतर है थोड़ा सा कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए अभी कभी कॉमन निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं t की पावर 4 के कोफिशिएंट निकालता हूं, तो t की पावर 4 का कोफिशिएंट देखो, t की पावर 4 का कोफिशिएंट ये रहा, ये क्या हो जाएगा, t की पावर 4 बी बीटा, t की पावर 4 बी बीटा, और भी कुछ है क्या t की पावर 4 में, जी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अब क्या करूं, टी क्यूब का कोफिशिएंट निकालता हूं, टी क्यूब का कोफिशिएंट निकालता हूं, टी क्यूब में क्या मिलेगा, सबसे पहले एक आपको मिल गया यहाँ पे 2a अल्फा, देन अब इधर तो कुछ भी नहीं है, इधर है, ध्यान से देखिए, टी क्यूब का कोफिशिएंट, ये टोटल माइनस का, ये टोटल माइनस का, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो गया, टी क्यूब का कोफिशिएंट हो गया। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है क्या कुछ, बिल्कुल नहीं है जी, टी स्क्वायर का देखिए कहीं भी कुछ नहीं दिखेगा, मैंने 0 लिख दिया। टी का कोफिशिएंट, यस टी का कोफिशिएंट है 2a अल्फा है यहाँ पे और यहाँ पे भी है, तो मैंने टी का कोफिशिएंट लिखा, टी बाहर लिखा, तो 2a अल्फा, ये देखो ये प्लस का बनेगा, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड एब्सोल्यूट टर्म विल बी, देखो यहाँ से माइनस का बी बीटा, ठीक है, माइनस बी बीटा इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं, इसको चाहूं तो मैं इसको ओपन कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो लास्ट में कर लेंगे। दिस इक्वेशन इज बाई क्वाड्रेटिक इन टी,
ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको डबल क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब कितने इसके रूट आएंगे, 4 रूट आएंगे, 4 रूट आएंगे, 4 रूट्स, क्यू है, 4 रूट्स मिलेंगे यहां से। 4 रूट्स किसके फॉर्म में मिलेंगे, टी के फॉर्म में मिलेंगे। टी क्या है, 10, इसके मतलब इसके 4 रूट्स हैं, कौन कौन से, मान लिया इसके tan θ1/2, tan θ2/2, tan θ2/2, tan of θ3/2 and tan of θ4/2। इट मीन्स देखो ध्यान से क्या हुआ कि कोई भी नॉर्मल किसी फिक्स पॉइंट से पास करेगी तो हमारे पास 4 इसेंट्रिक एंगल्स मिलेंगे। 4 इसेंट्रिक एंगल्स मिल रहे हैं, मतलब क्या हुआ, एक इसेंट्रिक एंगल से तो ये खुद पास हो रही है, इसका मतलब 3 और इसेंट्रिक एंगल ऐसे होंगे जहां से नॉर्मल पास कर रहे होंगे। 4 इसेंट्रिक एंगल मिलने का मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ, ठीक है ना, कि एक इसेंट्रिक एंगल तो ये खुद का है, 3 और इसेंट्रिक एंगल है हमारे पास, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं और 3 नॉर्मल ऐसे पास कर रहे हैं इस पॉइंट से। ठीक है, मैं दूसरे कलर से बना देता हूं। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि यहां से पास कर रहा है, मैं जस्ट एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, आपको हो सकता है, और एक हो सकता है ऐसे पास कर रहा हूं। ठीक है, 4 नॉर्मल्स हो गए, तो एक इसेंट्रिक एंगल यहाँ पे, एक इसेंट्रिक एंगल है यहाँ पे, और एक यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, आपको ध्यान से दिखे, जहां पे मैंने ये डैश लगाया है ऐसे छोटी सी लाइन, यहीं पे इसेंट्रिक एंगल्स मिले होंगे। इट मीन किसी एक फिक्स पॉइंट से, एक पॉइंट से टोटल कितने नॉर्मल पास कर सकते हैं इलिप्स पे, 4 नॉर्मल पास कर सकते हैं। सेम कंसेप्ट आपने पैराबोला में पढ़ा था, वहां एक पॉइंट से 3 नॉर्मल पास करते थे। ठीक है, ये कैसे पता चला, हमें ऐसे पता चला कि जब भी हम किसी भी नॉर्मल को किसी फिक्स पॉइंट से पास कराते हैं और उसका डिटेल डिस्कशन करते हैं, तो हमारे पास एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, इसके 4 रूट्स पॉसिबल हैं। 4 रूट्स पॉसिबल होने का मतलब 4 वैल्यूज मिलेंगी थीटा की, 4 थीटा की वैल्यूज मिलेंगी, तो इसका मतलब 4 नॉर्मल्स पास कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो यहां से ये बात पता चली कि किसी फिक्स पॉइंट से कितने नॉर्मल पास कर सकते हैं, 4 नॉर्मल पास कर सकते हैं। तो ये आप नोट करके लिख सकते हैं, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आप नोट डाल के लिख सकते हैं कि फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट देयर आर 4 नॉर्मल फॉर एन इलिप्स। ओके, अब क्या बात हो रही है, ये जो पॉइंट्स होते हैं जिनमें इसको P बोला हूं, इसको Q बोला हूं, इसको R बोला हूं, इसको S बोला हूं, दीज पॉइंट्स P Q R S आर कॉल्ड को नॉर्मल पॉइंट्स। क्या पढ़ रहे थे, को नॉर्मल पॉइंट, समझ में आया क्या बात हुई। को नॉर्मल पॉइंट्स मतलब ऐसे पॉइंट जहां से, यदि मैं ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, मैं पहले हिंदी में बोल रहा हूं फिर इसका डेफिनेशन इंग्लिश में बोलूंगा। ऐसे पॉइंट्स जहां से मैं नॉर्मल खींचूं और वो क्या हो जाए, चारों किसी एक पॉइंट से पास करें, या चारों किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएं। ठीक है ना, अब हम इसका डेफिनेशन कैसे देंगे, को नॉर्मल पॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑन इलिप्स। ये पॉइंट्स क्या होते हैं, इलिप्स तो होते हैं, को नॉर्मल पॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑन इलिप्स। ठीक है, ये इलिप्स होते हैं, पहली बात इतना हो गया। उसके बाद हम सेंटेंस में क्या लिखेंगे कि द नॉर्मल एट विच टू इलिप्स, द नॉर्मल एट विच टू इलिप्स passes through a fixed point, या concurrent, ओके, या इंटरसेक्ट एट अ फिक्स पॉइंट, सब कुछ सेम है। तो आप इस तरह से इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो यहां बस समझाना था कि देयर आर 4 को नॉर्मल पॉइंट्स इन एन इलिप्स। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। वो कंक्लूड कैसे कर रहे हैं, हम यहां से कंक्लूड कर रहे हैं कि हमारे पास 4 को नॉर्मल पॉइंट आते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि देयर आर 4 को नॉर्मल पॉइंट्स, 4 को नॉर्मल पॉइंट्स फॉर एन इलिप्स। अब आपसे कोई पूछे कोनॉर्मल पॉइंट्स क्या होता है, तो बता सकते हैं ना कि कोनॉर्मल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां से नॉर्मल यदि मैं खींचता हूं तो चारों नॉर्मल्स क्या हो जाएंगे, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। इसमें 4 होते हैं, पैराबोला में 3 होते हैं, तो वहां भी वही कोनॉर्मल पॉइंट्स होते थे। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कैलकुलेशन थोड़ा सा मैं बोल रहा था पहले ही कि लेंदी है, अभी कुछ भी नहीं है, अभी आगे थोड़ा और करते हैं, तो देखते हैं क्या है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं और इसी पे बेस्ड एक इसकी प्रॉपर्टी है जो क्वेश्चन वाइज में उसको डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं इधर मिटा रहा हूं बस, ताकि मैं इस इक्वेशन का यूज करूंगा। ध्यान से देखें। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, अब मैं एक प्रॉपर्टी ले रहा हूं, इसका प्रॉपर्टी जो कि एज ए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, प्रॉपर्टी आप चाहें तो इसको याद भी रख सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट है, कई बार यूजुअली हम यूज कर भी सकते हैं इसका, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं ध्यान से, तो इस क्वेश्चन से हम इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करेंगे। टी क्या है, टी इसमें कुछ नहीं है, टी क्या है, tan θ/2 है ना, tan θ/2 है, तो आप इसको मान के चलेंगे कि ये tan θ/2 लिखा हुआ है।
टेन थीटा में ये इक्वेशन बन रहा है, इसके 4 रूट्स आ रहे हैं, टेन थीटा 1, टेन थीटा 2/3, टेन थीटा 3/3 और टेन थीटा 4/2 सॉरी, क्योंकि मैं अब इसमें लिखने का मतलब है ना, इतना बड़ा बड़ा लिखने का मतलब ये और बड़ा बन जाएगा। तो बस समझने के व्यू से देखते हैं क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या बोलता है को नॉर्मल पॉइंट के लिए या नॉर्मल के लिए आप बोल सकते हैं कि सम ऑफ इसेंट्रिक एंगल्स of conormal points are odd multiple of pi. ये हमें प्रूव भी करना है, ये हमें सॉल्व करके दिखाना है या प्रूव करना, बात एक ही है। ये पहली प्रॉपर्टी है। तो देखते हैं मैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि सम ऑफ इसेंट्रिक एंगल क्या थे, θ1, θ2, θ3, θ4। मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब 2n प्लस 1 इंटू पाई। समझो ना बात को, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया हूं। अब देखो, मुझे कहीं ना कहीं ये प्रूफ करना है, और हमारे पास ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन को नॉर्मल पॉइंट से मिली हुई हैं। तो मैं क्या यूज करता हूं, ध्यान से देखें। नाउ मैं यूज कर रहा हूं tan ऑफ θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4, इन सबका बाई टू यूज कर रहा हूं। ध्यान से देखना, ध्यान से आप देखेंगे क्या है ये। ठीक है ना, देख रहे हो। तो ये क्या होता है, tan ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पढ़े हो, वो क्या होता है, S1 माइनस S3 अपॉन 1 प्लस S2 माइनस S4। मैं याद दिलाता हूं क्या होता है ये। S1, यदि मैं आपको थोड़ा शॉर्ट इसी में बता देता हूं। S1 होता है, आपको लिखवाया भी गया होगा कि समेशन ऑफ एंगल्स ऑफ टेंजेंट या समेशन ऑफ tan थीटा टेकन एट ए टाइम। ठीक है ना, देखो क्या बोल रहा हूं, समेशन ऑफ एंगल ऑफ टेंजेंट टेकन वन एट ए टाइम। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ, ये लिखा हुआ है tan θ1/2 प्लस tan θ2/2 प्लस tan θ3/2 प्लस tan θ4/2। करेक्ट है, इसी को मैं समेशन ऑफ tan θ1 लिख सकता हूं। ठीक है, S2 क्या होता है, सेम फंडा, समेशन ऑफ एंगल्स ऑफ टेंजेंट टेकन 2 एट ए टाइम, 2 एक साथ ले सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ tan θ1/2 tan θ2/2। अब समेशन का फंडा आप समझ रहे हैं, इस टाइप के जितने भी पेयर बन सकते हैं आप ऐड करके लिखते रहे। S3 भी आप समझ गए होंगे। अब क्या होगा, 3 का पेयर लेना है, समेशन ऑफ tan θ1/2 tan θ2/2। θ2 देखो ये बार बार गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि θ2/2 tan θ3/2, 3 का पेयर लेना है। और S4 क्या हो जाता है जी, ये तो 4 का पेयर लेना है, तो 4 का एक ही पेयर बन सकता है, दैट विल बी tan θ1/2 tan θ2/2 tan of θ3/2 एंड tan of θ4/2। बात समझने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं इसके लिए हमारे पास ये T1, T2, T3, T4 भी बोल सकते हैं, क्योंकि यही से आया हुआ है। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। यूजुअली ये फॉर्मूला मुझे नहीं लगता कि जेडब्ल्यू मेंस के लिए कहीं यूज होगा, एडवांस में मे भी कहीं हो भी जाए, मेंस में कहीं नहीं होता है, बट यहाँ पे प्रूफ करने के लिए होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखने की बजाय आपको मैं इधर लिखता हूँ और इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो आप ध्यान देंगे, मैं इस इक्वेशन को नहीं मिटाऊंगा, केवल यहां तक मिटाऊंगा। तो आप ध्यान दें, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है इसमें, देखो अब मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए समझना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। अभी ऊपर वाले को छोड़ो, केवल नीचे वाले को देखो। मैं इसको यूज कर रहा हूँ अगेन। हमने क्या बोला कि tan ऑफ θ1/2 प्लस θ2/2 प्लस θ3/2 प्लस θ4/2 इक्वल टू S1 माइनस S3, तो एज इट इज रहने दिया, 1 माइनस S2 क्या है जी, S2 समेशन ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। देखो समेशन ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम क्या होता है, सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस b बाई ए। यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, देखो b का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, c का काम कौन सा कर रहा है, ये 0 कर रहा है, d का काम कौन सा कर रहा है, ये कर रहा है, और e का काम कौन सा कर रहा है, ये कर रहा है। स्मॉल में लिख लो, वैसे स्मॉल में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि a b c ऑलरेडी स्मॉल में है, c d इसको भी ले लो बड़ा, और e इसको भी ले लो, ठीक है ना। ये रूट्स क्वाड्रेटिक्स
वहां की कंडीशन है, ठीक है ना। तो क्या होता है, समेशन ऑफ रूट माइनस बी बाई ए, वो हमें नहीं चाहिए, अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, अभी एज इट इज बाद में देखेंगे। समेशन ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, पहला माइनस बी बाई ए तो दूसरा सी बाई ए, तो जीरो बाई समथिंग जीरो ही हो जाएगा, तो 1 माइनस जीरो जीरो, है ना। उसके बाद देखते हैं माइनस S4 चाहिए, S4 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो क्या होता है सिंगल सिंगल का एडिशन माइनस बी बाई ए, डबल डबल का सी बाई ए, फिर इसका क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, फिर ये ई बाई ए, ई बाई ए, ध्यान से देखें ई बाई ए, ई बाई ए मतलब बी बीटा माइनस का अपॉन डी बीटा, -1 आएगा, तो दिस विल बी -1, समझे क्या। इसका मतलब ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, ओके, ये ध्यान रखें। तो ये माइनस है और यहाँ पे प्लस माइनस -1 हो जाएगा, -1 होते ही ये कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। और टेन थीटा, टेन थोड़ी देर के लिए थीटा मान ले, तो टेन थीटा अनडिफाइंड कब होता है, जब एंगल π/2 का ऑड मल्टीपल होता है। तो मैंने क्या बोल दिया, दिस मीन्स θ1/2 प्लस θ2/2 प्लस θ3/2 प्लस θ4/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 2n + 1 π/2। याद है ना, 10 π/2 अनडिफाइंड होता है, 10 3 π/2 5 π/2 7 π/2, इसको तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 बोलते हैं। इट मीन्स इनको ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 अपॉन 2 इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 इक्वल टू 2n + 1 पाई। हेंस प्रूव, यही तो प्रूव करना था हमें, यही प्रूव करना था। देखो ध्यान से आप, यही तो पूछा था कि सम ऑफ इसेंट्रिक एंगल्स आर मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है ना। इस इक्वेशन में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, टी टेन थीटा है, तो टेन थीटा, अच्छा एक्स तो रहता, तो एक्स के फॉर्म में जब इक्वेशन बनता है तो हम 4 रूट्स लेते हैं, तो x1 x2 x3 x4 लेते हैं ना, वैसे ही टेन के फॉर्म में टेन θ1 θ2 θ3 θ4 लिए हैं। तो वैसे ही हमने क्या प्रूव कर दिया कि सम ऑफ इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स, सम ऑफ इसेंट्रिक एंगल्स, एक एंगल नहीं है, एंगल्स ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट आर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। हो गया ना प्रूफ। तो थोड़ा सा था कैलकुलेशन, बट कुछ मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलकुलेशन नहीं था कि हाँ बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ रही है। तो आप इसको लिख लेंगे, इसकी तो कोई जरूरत वैसे अभी खत्म होगी, इस प्रॉपर्टी के लिए यही तक है, ठीक है ना, यही तक आप ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि दोबारा इसको लिख रहे हैं, ठीक है जी। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, वो प्रॉपर्टी इसका बड़ा भाई है, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा और देखते हैं ना, देख के ही बताते हैं, क्या मैं इस पर लेक्चर दो फालतू का, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और इसको फिर स्टार्टिंग से करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2 देखो क्या बोलता है, ठीक है। बोला कि 4 को नॉर्मल पॉइंट्स अपने पास, मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, 4 होते ही हैं। मान लिया ए है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1, बी है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2, सी है, उसके कोऑर्डिनेट्स है x3 y3 एंड डी x4 y4। ओके, 4 को नॉर्मल पॉइंट्स, ये चारों को नॉर्मल पॉइंट्स हैं, ठीक है। ए बी सी डी आर को नॉर्मल पॉइंट्स, को नॉर्मल पॉइंट्स, क्लियर है। देन फाइंड द वैल्यू, मैं प्रॉपर्टी, देखो प्रॉपर्टी नहीं लिख के मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका, पूरा लिख दूं, लो पूरा लिख देता हूं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इंटू 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3 प्लस 1 अपॉन x4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ xi इंटू समेशन ऑफ 1 अपॉन xi इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे i की वैल्यू ना भी दूं तो मेरे पास पता है कि i कहाँ से वेरी कर रहा है, 1 से लेके 4 तक वेरी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये अब हमको प्रूफ करना है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। मैं एक छोटा सा डायग्राम बता रहा हूँ सॉल्यूशन के लिए, आप ध्यान से देखते रहें। इसका कैलकुलेशन और थोड़ा सा ज्यादा है पिछले वाले से, तो इसको आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, चूंकि यहाँ पे सारे पॉइंट्स ऐसे दिए हुए हैं तो मैंने एक कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लिया।
ठीक है, एक पॉइंट कंसीडर कर लिया और इस पॉइंट से मैंने नॉर्मल खींच दिया। नॉर्मल खींच दिया मतलब क्या हुआ, ये रहा इससे टेंजेंट, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया नॉर्मल, और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ax1 y1, है ना। और इसको बोल दिया कि ये पक्का एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा होगा। फिक्स पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, अल्फा कोमा बीटा। ठीक है, तो मैं फिक्स पॉइंट P बोल देता हूं और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिख देता हूं, अल्फा कोमा बीटा, है ना। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रू पॉइंट ए लिखता हूं। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब इसमें मैं ये मेंशन नहीं करता हूं कि थ्रू पॉइंट ए की तो पॉइंट है। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट है। एंड इट पासेस थ्रू अल्फा कोमा बीटा, सब कुछ सेम है। इट पासेस थ्रू अल्फा कोमा बीटा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अल्फा अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर बीटा अपॉन y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है x1 y1, वो इस इलिप्स पे भी तो लाई कर रहा है। इलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट है ना। तो ये पॉइंट इसको भी लाई कर रहा है। तो हमने बोला कि पॉइंट ए लाई ऑन इलिप्स, पॉइंट ए ऑल्सो लाइज ऑन इलिप्स। तो क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या चाहिए, x1 में कुछ तो भी x1 x2 x3 x4 का समेशन चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको इन दोनों इक्वेशन से y1 को एलिमिनेट कर रहा हूं। क्लियर। y1 को एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करता हूं, y1 की वैल्यू यहां से उठा के इसमें डालता हूं। देखो कैलकुलेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जाने वाला है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं कैलकुलेशन का कितना कॉम्प्लिकेशन होता है। अब मैं यहां से देख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, देखो क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं, इसको उधर भेज रहा हूं और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इधर भेज रहा हूं। दिस विल बी ए स्क्वायर अल्फा अपॉन x1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बीटा अपॉन y1, राइट है ना। इसी के साथ इसको भी ऐड कर लिया, x1 के साथ सबको ऐड कर लिया। तो ये दिस विल बी ए स्क्वायर अल्फा माइनस ए स्क्वायर x1 प्लस बी स्क्वायर x1, राइट है। और देखो अपॉन इसको ले आया ऊपर वाले को, बी स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 अपॉन y1। y1 चाहिए तो इसको उल्टा कर दिया, तो y1, दिस इंप्लाई y1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बीटा अपॉन ए स्क्वायर अल्फा माइनस ए स्क्वायर x1 प्लस बी स्क्वायर x1। ध्यान से देखना, इतना ही आएगा। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो मैं रखता हूं इक्वेशन नंबर 2 में। तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत बड़ा बनने वाला है, बहुत बड़ा बनने वाला है ना। तो एक काम करता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा रहा हूं और इधर वैल्यू रखूंगा। ध्यान से देखें आप, तो हमने बोला फ्रॉम इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 2 से जा रहे हैं। x1 स्क्वायर तो ठीक है, x1 स्क्वायर तो ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर भी बहुत बढ़िया, प्लस y1 की जगह ये रखना है स्क्वायर करके, स्क्वायर कर रहे हैं देखो इसका। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर b की पावर 4 बीटा स्क्वायर अपॉन, ध्यान से देखें, अपॉन दिस का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर अल्फा। अच्छा, इसमें से x1 एक साथ रख लेता हूं, माइनस x1, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, का होल स्क्वायर, और बी स्क्वायर पहले से था इक्वल टू 1। इस बी स्क्वायर से कट जाएगा स्क्वायर टाइम्स में। ठीक है, एक थोड़ा सा कट गया, बहुत ज्यादा नहीं कटा, बहुत थोड़ा सा है, तो ज्यादा फर्क इस पे नहीं पड़ने वाला। ओके, अब देखो क्या करते हैं इसको, अब इसको डील करते हैं। डील कैसे करते हैं, एक बार और सेटल करते हैं इसको। तो x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन, ये ध्यान से ओपन कर लेंगे इसको, चलो साइड में ओपन करेंगे, ए स्क्वायर अल्फा माइनस x1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना एडिशन में, कैसे, तो दिस विल बी, ये आ जाएगा x1 स्क्वायर
और इंटू ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अल्फा माइनस x1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, दिस विल बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं ओपन कर रहा हूं, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 1 की तरफ चला जाएगा, दिस विल बी ए स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर अल्फा माइनस x1 इसका कोई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज नहीं है तो मैं इसको भी मिटा होल स्क्वायर। ठीक है, ये जब चीजें मिटाई जा रही हैं तो आपका काम है लिख के रख लेना। हाँ जी, मैं ओपन कर रहा हूँ, दिस विल बी x1 स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब ए की पावर 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस मीन्स x1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर एंड माइनस 2ab, तो 2a मीन्स ए स्क्वायर अल्फा x1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट है ना, ये x1 के साथ आ गया, x1 स्क्वायर के साथ आ गया, प्लस ये पड़ा हुआ अपने पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और इस वाले को भी इधर लेके आ गया तो माइनस, उधर जीरो करेंगे, ठीक है ना, ये और ये सेम चीज एक ही साथ एक ही जैसा ओपन हो जाएगा, तो ए स्क्वायर मैं एज इट इज लिख रहा हूँ इसको ए की पावर 4 अल्फा स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ये एक बार चेक कर लो, 2a स्क्वायर अल्फा x1 2a स्क्वायर x1 अल्फा a स्क्वायर माइनस इक्वल टू 0। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे ना कि ये x1 स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर x1 की पावर 4 में बाई क्वाड्रेटिक फिर से बनेगा और आपको एक मुद्दे की बात यहाँ से पता चलेगी। अब मैं देखो x1 की पावर 4 के कोफिशिएंट्स लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से x1 के पावर 4 के कोफिशिएंट्स कहाँ से मिलेंगे, एक तो ये मिला, एक तो यहाँ पे मिला, और मुझे लग रहा बस यही है, कहीं भी x1 की पावर 4 है क्या, यहाँ पे स्क्वायर है, ये अंदर जाएगा तो 4 बनाएगा, है कि नहीं, यहाँ x1 ही है, यहाँ x1 है, यहाँ स्क्वायर है, तो यही है, तो ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर चलेगा, प्लस x1 क्यूब का कोफिशिएंट देखा मैं, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको क्या कर रहा हूँ, डॉटेड मार्क कर दे रहा हूँ कि इस पे ध्यान ही नहीं जाएगा। x1 क्यूब के लिए क्या होगा, यहाँ से ये एक मिलेगा, क्या मिलेगा, ये माइनस का है ना, ये माइनस का, तो पहले प्लस वाला लिख लेते हैं। x1 क्यूब और कहीं मिल रहा है क्या, और कहीं मिल रहा है क्या, मुश्किल लग रहा है, अब कहीं नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर वाला मल्टीप्लाई होगा x1 से तभी मिलेगा, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, कहीं नहीं है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ माइनस ऑफ 2a स्क्वायर अल्फा x1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट है, प्लस x1 स्क्वायर के कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी कैंसिल है कि नहीं, x1 स्क्वायर की बात कर रहे हैं, x1 स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो इधर से आएगा x1 स्क्वायर, देखो यहाँ पे ये रहा, x1 स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस का a स्क्वायर जाएगा यहाँ पे, तो माइनस का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट है ना, तो कहीं ना कहीं ये भी तीसरा भी गायब हो चुका है। अभी हमें चाहिए x1 का कोफिशिएंट, तो हमने बोला प्लस x1 का कोफिशिएंट क्या क्या है, ये तो स्क्वायर वाला है, इधर तो कम से कम स्क्वायर वाला मिलेगा, ये एब्सोल्यूट टर्म है, इसी में से x1 भी निकलना है, तो ये निकला ना x1, वो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 a की पावर 4 अल्फा x1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट है जी, बहुत बढ़िया, ये भी हो गया, x1 भी मिल गया अपन को, और क्या चाहिए अभी, x1 के बाद ये भी हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, एब्सोल्यूट टर्म चाहिए, ठीक है ना, एब्सोल्यूट टर्म में क्या क्या अपने पास, देखो ध्यान से, नहीं x1 स्क्वायर में एक और कोफिशिएंट बचा हुआ है, देखो ये बचा हुआ है, तो ये प्लस का है, a की पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे करना पड़ेगा प्लस a की पावर 4 अल्फा स्क्वायर, समझना बहुत जरूरी है, तो दिस विल ऑल्सो कैंसल, ओके। अब एब्सोल्यूट टर्म क्या बचा, एक तो ये बचा, क्या बचा, प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड माइनस a की पावर 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं ये x1 में बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके भी 4 रूट्स आएंगे, 4 रूट्स कौन कौन से होंगे जी, देखना, एक होगा x1, एक होगा x2, एक होगा x3 और एक होगा x4, 4 x की वैल्यू आएंगी, और यही पूछा है इसमें, क्या पूछा है, अब देखो ध्यान से, अब भी बस आंसर पे ही है। सो पूछा क्या आपने को, हमें पूछा है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इंटू
1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस 1/x⁴ ये पूछा है ना। ये तो क्या है, समेशन ऑफ रूट्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? समेशन ऑफ रूट्स। समेशन ऑफ रूट क्या होता है? -b/a। मैं एक बार अभी रहने देता हूँ इसको, ऐसे ही एज इट इज रहने देता हूँ। समेशन ऑफ xi, इसको भी डील करते हैं ना। इसका मैंने एलसीएम ले लिया नीचे, तो क्या हो जाएगा? x1 x2 x3 x4। ऊपर देखो क्या आएगा, इसके ऊपर ये तीनों आ जाएंगे फर्स्ट वाले के, सेकंड वाले के ऊपर x2 छोड़ के तीनों आ जाएंगे, थर्ड वाले के ऊपर x3 छोड़ के तीनों आ जाएंगे, फोर्थ वाले के ऊपर ऐसे ही आ जाएगा। मतलब ऊपर क्या होगा? 3-3 के पेयर आए होंगे। ऐसे ऐसे जितने पेयर बन सकते हैं, यदि आपको समेशन का डेफिनेशन पता है तो। मतलब क्या हुआ कि हमें क्या लिखना है? ये तो है हमारे पास समेशन ऑफ रूट्स। समेशन ऑफ रूट भी -b/a। -b देखो, ये है a, ये है b, -b करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो -b/a मीन्स प्लस 2a² अल्फा x1। x1 कहां से आ गया? 2a² अल्फा x1 नहीं आएगा ना, x1 तो बाहर आ चुका है ना। हाँ, जहां जहां x1 अंदर गया वहां वहां उनको भगाओ बाहर, x1 तो बाहर है, ऐसे लिख दिया अपन ने तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2a² अल्फा a² माइनस b², 2a² अल्फा a² माइनस b²। ठीक है, अपॉन a कितना है? a² माइनस b² होल स्क्वायर, a² माइनस b²। देखते ही एक तो कट गया, अभी आगे बचा हुआ। नीचे क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, -b/a, c/a, -d/a, e/a। e कितना है? ये रहा टोटल यहां से यहां तक e है। दिस विल बी a² b² β² माइनस, देखो ये क्या है? a² b² β² माइनस a⁴ अल्फा² अपॉन a कितना है? ये a है, a² माइनस b² होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर क्या आएगा? समेशन ऑफ रूट्स टेकन एट ए टाइम, मतलब सिंगल समेशन ऑफ रूट -b/a, 2 c/a, 3 -d/a, माइनस ऑफ d मतलब माइनस ऑफ 2a⁴ अल्फा माइनस ऑफ 2a⁴ अल्फा a² माइनस b² अपॉन a कितना है? a² माइनस b² होल स्क्वायर। दिस विल बी कैंसल्ड। ठीक है, अब एक बार और इसको सेटल करते हैं और फिर फाइनल कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, और बहुत ही जल्दी इसका एक बहुत ही स्मूथ सा आंसर आने वाला है। ठीक है, तो ऊपर क्या बच गया? 2a² अल्फा अपॉन a² माइनस b² इंटू, यहां पर भी देखें ध्यान से क्या क्या बच रहा है? -2a⁴ अल्फा a² माइनस b²। नीचे क्या बच रहा है? इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? a² कॉमन आएगा, आएगा कि नहीं? a² कॉमन आएगा, हाँ a² कॉमन आएगा, तो मैंने a² कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा? b² β² माइनस a⁴ अल्फा²। ठीक है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो ये और कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, है कि नहीं? एक a² से एक a², ये भी कैंसिल हो गया। कुछ तो भी मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, कुछ तो भी चेक करते हैं इसको, क्या मिस्टेक हुआ है? ये मिस्टेक b β² है ना। अच्छा, आप जाके वहां पे जो मिटा दिया वहां पे चेक करेंगे, यहाँ पे x1 छूट गया था, x1 छूट गया था, इस मीन्स यहाँ भी x1, और आप देखें यहाँ भी x1, तो ये x1 यहाँ भी आएगा और ये x1 वाले में चला जाएगा यहाँ पे, तो इसमें ये प्लस के साथ रहता क्या? a² b² और β²। ठीक है, और इसका कहीं यूज नहीं हुआ है, कहीं यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, केवल इतना रहेगा, केवल इतना है। ठीक है ना, माइनस ऑफ a⁴ अल्फा², तो ये हटा देते हैं टोटली। देखो, एक बड़ा कैलकुलेशन में छोटा सा मिस्टेक काफी ट्रबल कर सकता है। a⁴ अल्फा², अब क्या बच गया ऊपर? देखो ध्यान से, -4 बचा ना, -4 a⁴ एंड अल्फा² अपॉन, अच्छा a² एक काट भी तो लिया था इसमें से, तो 4 बचा हुआ है ना। नीचे भी क्या बचा? माइनस a⁴ अल्फा²। दिस विल ऑल कैंसिल, क्या बच गया? 4 बच गया। तो यही हमारा आंसर है, यही प्रॉपर्टी होती है कि समेशन ऑफ x1 एंड समेशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दिस। x1 क्या है? एब्सिसा है, किसका? कोनॉर्मल पॉइंट का। तो प्रॉपर्टी ऐसे भी लिखी जाती है कि समेशन ऑफ एब्सिसा ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट
sorry, summation of abscissa of conormal points, product of summation of abscissa of conormal points and their reciprocal will be 4. ठीक है, तो आप जैसे समझना वैसे समझ ले। मुद्दा यही है कि यहाँ से हमने ये कंक्लूड कर दिया कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इंटू 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3 प्लस 1 अपॉन x4 इक्वल टू 4। दोनों प्रॉपर्टी जो है ना, इससे पहले वाली भी और ये भी याद रखने की जरूरत है, हाइपरबोला में एज इट इज यूज होंगी। ठीक है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं देखो इन सारे पोर्शन की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, क्योंकि इनका जो कैलकुलेशन है काफी रिग्रेस है। ठीक है, तो अब इतना लंबा कैलकुलेशन कैसे आ सकता है यार, वहां पर टाइम की लिमिटेशन होती है ना, 2-3 मिनट मुश्किल से, एडवांस के लिए 4 से 5 मिनट कभी कभी किस क्वेश्चन के लिए मिल जाता है, तो इतना बड़ा कैलकुलेशन मुश्किल है। ठीक है ना, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, और आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं, एक्चुअल में एक काफी अच्छी प्रॉपर्टी है, ये कई बार आ चुकी है, कई बार इसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। इसका स्टेटमेंट आप लिखेंगे, फिर मैं समझाता हूं कैसे है ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। स्टेटमेंट है कि नॉर्मल एट पॉइंट P एक्ट एज ए एंगुलर बाइसेक्टर फॉर PS1 एंड PS2। नॉर्मल एट पॉइंट P एक्ट एज ए एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ PS1 एंड PS2। S1 S2 आपको पता है, चलो मैं कर रहा हूं इसको। ठीक है ना, आप सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सपोज ये पॉइंट P है, सपोज। ठीक है, चलो इधर ले लेते हैं, ये रहा पॉइंट P। ठीक है, तो क्या बोला, नॉर्मल एट पॉइंट P, नॉर्मल एट पॉइंट P, मैं एक नॉर्मल बना दिया। ओके, पॉइंट P पे नॉर्मल बन गया। अभी मैंने नॉर्मल है, विदाउट टेंजेंट मैंने नॉर्मल बना दिया। यहाँ है S1, दिस विल बी S2। तो क्या बोल रहा है कि यदि मैं इसको P को S1 और S2 से मिला दें तो ये एंगुलर बाइसेक्टर का काम करेगा। यही तो प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी की तरह यूज हो रहा है। समझ रहे बात को, यही है, इसमें और भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पॉइंट P को हमने क्या मान लिया, x1 y1। अब ये प्रूफ कर रहे हैं ना कि सही बात है कि एंगुलर बाइसेक्टर होता है। ठीक है, ये प्रूफ करना है ना। अब आप एक देखो, ट्रायंगल PS1S2, इन ट्रायंगल PS1S2 देयर इज ए प्रॉपर्टी। अब क्लास 9th और 10th में ये प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि एंगुलर बाइसेक्टर, यदि मैं इसको नॉर्मल है ना n मान लेता हूं इसको, तो एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, किसी भी ट्रायंगल के लिए एंगुलर बाइसेक्टर जो होती है वो ये लेंथ और ये लेंथ साइड के करस्पॉन्डिंग रेशियो के बराबर होती है। याद है कुछ, मैं लिख रहा हूं उसको, क्या होता है PS2 या PS1, ये प्रॉपर्टी आप देखना, PS1 अपॉन PS2 इक्वल टू S1n अपॉन S2n। एंगुलर बाइसेक्टर डिवाइड्स this in the ratio of adjacent sides, divide base या opposite side, जैसे भी कई तरह से लिखा जाता है। एंगुलर बाइसेक्टर डिवाइड अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड। तो ये कहानी है यहाँ पे। यदि ऐसा है, हम इसको, इस प्रॉपर्टी को यदि यहाँ पे प्रूफ कर देते हैं तो हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि हाँ बिल्कुल सही बात है। तो कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं ना, x1 y1 पे मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेता हूँ ताकि पॉइंट n पता चल जाएगा, क्योंकि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। मैंने लिखा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, छोटी सी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा जी, a² x बाई x1 माइनस b² y बाई y1 इक्वल टू a² माइनस b²। राइट है ना, ये हो गया। अब हमने क्या बोला कि फॉर पॉइंट n पॉइंट के लिए हम इसके कोऑर्डिनेट्स बताने की कोशिश करते हैं। n पॉइंट के लिए चूंकि n लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, दिस विल बी 0, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, a² लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा इजी रहेगा। ये 0 हो गया, तो x क्या हो जाएगा, देखो a² से a² कैंसिल हो जाएगा, e² x1 हो जाएगा, e² x1 0। ठीक है ना, तो हमने n के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, दिस विल बी e² x1 0। S1 के कोऑर्डिनेट्स हमको पहले से पता है क्या होते हैं, AE 0, S2 के माइनस ऑफ AE 0। अब देखो हमारे पास अब क्या निकल जाएगा, हमारे पास S1n और S2n तो निकल जाएगा।
बट PS1 और PS2 निकालना भी बाकी है। तो निकालते हैं सबसे पहले, पहले एक एक करके सबको निकाल देंगे और प्रूफ कर लेंगे। सबसे पहले किसको निकालूं? चलो सबसे पहले S1n निकाल लेता हूं मैं। तो S1n निकालता हूं तो देखो क्या हो जाएगा S1n। देखो ध्यान से, ये चाहिए हमें, ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब चूंकि मैं इसमें ज्यादा ये लिखूंगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस AE और उसमें से यहाँ तक का डिस्टेंस E²x, तो बचा क्या? S1n, है ना। S1n को देखो मैं ऐसे लिख देता हूं, ये O है, OS1 माइनस ON, ऐसे समझ जाओगे आप। OS1 कितना है? AE माइनस E²x1, चलेगा। मर्जी पड़े, E कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? A माइनस EX1, है ना। H2n ऐसे ही निकाल लेते हैं। H2n को क्या लिख सकता हूं? देखो OH2 प्लस ON, OH2 प्लस ON, राइट है ना। OH2 प्लस ON। अब OH2 कितना है डिस्टेंस वाइज? तो AE ही है, माइनस AE बिल्कुल नहीं लेंगे, AE प्लस E²x1, यहां से भी E कॉमन ले लिया तो A प्लस EX1। क्लियर है? नाउ अभी क्या निकालना है हमें? PS1। ध्यान से देखें, ध्यान से देखना। कई बार आपको बताया किसी पॉइंट से किसी फोकस का डिस्टेंस निकालना हो तो आप उस पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस निकालने की बजाय क्या करें? करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से उसका डिस्टेंस निकालें। ठीक है, कई बार ये बातें हुई हैं। उससे क्या होगा? डायरेक्टली आपको डिस्टेंस मिलेगा। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू माइनस A/E, और ये इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू A/E। हमें एक इलिप्स में पता है कि PS1 इक्वल टू EPL1, तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं, ये वाला, तो मैं क्या बोल सकता हूं? EPL1, ठीक है ना। तो PL1 देखे ध्यान से, ये चाहिए हमें। यहां से यहां तक का डिस्टेंस A/E माइनस, कितना माइनस करना है? ये माइनस कितना करना है? ये तो टोटल हो गया ना, इतना माइनस कर देना है। और इतना डिस्टेंस कितना है? ये x1 ही तो है, यहां से यहां तक x1, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस x1। इसको मैं सॉल्व कर दूं तो E इंटू ये क्या हो जाएगा? A माइनस EX1 अपॉन E से E कैंसिल, दिस विल बी A माइनस EX1। ऐसे ही PS2 निकालूं तो उसको क्या लिख सकता हूं? EPL2 मीन्स EPL2, यहां से यहां तक डिस्टेंस P से चाहिए तो PL यहां से यहां तक का चाहिए, तो यहां से यहां तक का तो पता है ना कितना है? A/E, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि डिस्टेंस माइनस नहीं होता है, और प्लस और इतना, तो ये कितना है? x1। फिर ये सॉल्व करेंगे तो E इंटू A प्लस EX1 अपॉन E से E कैंसिल, तो क्या हो गया? A प्लस EX1। अब क्या प्रूफ करना है? ये चारों डिस्टेंस निकाल दिया हमने, ये प्रूफ करके देख लेते हैं नाउ। अब तो इजीली प्रूफ हो जाएगा यार। मैंने क्या बोला? PS1 अपॉन PS2, PS1 अपॉन PS2 क्या आ जाएगा? A माइनस EX1 अपॉन A प्लस EX1 एंड S1n अपॉन S2n, that will be E into A minus EX1 upon E into A plus EX1, है कि नहीं? क्लियर है? अरे हो तो गया, देखो ये कैंसिल, तो ये क्या हो गया? S1n अपॉन S2n इक्वल टू दिस इज इक्वल टू PS1 अपॉन PS2, PS1 अपॉन, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब देखो बस इतना जरूरी नहीं था कि क्या प्रूव हुआ, मैं आपको दिखाता हूं कि रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी कैसे बन रही है। अब फिजिक्स में पढ़े होंगे कि कोई भी रे, अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, बस समझ लेना, यहाँ पे लिखना कुछ भी नहीं है। अब आपको कोई भी रे किसी सरफेस पे टकराती है और यदि वो रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है ना, ध्यान से देखना, जस्ट लाइक ये कोई भी रे गई सरफेस पे टकराई, रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, तो उसके बीच में जो नॉर्मल होता है ना, वो इसके एंगल्स को डिवाइड कर देता है। डिवाइड करता है कि नहीं? डिवाइड कर, देखो ध्यान से, यहां से एक रे जाएगी, जितने एंगल पे जाएगी उतने ही एंगल पे ये वापिस आएगी, क्योंकि ये एंगुलर बाइसेक्टर है, समझ में आई बात? और यहां से जाएगी तो यहाँ पे उतने ही एंगल से वापिस आएगी। इट मीन क्या होगी? यदि कोई भी रे हम फोकस इलिप्स के किसी एक फोकस से पास करेंगे तो रिफ्लेक्ट होकर क्या होगी? दूसरे फोकस से पास करेगी। यही होती है इसकी क्या? रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। और यदि मैं इसको एक्सटेंड कर दूं ना यहाँ पे कि
और सर आगे आने दूं तो फिर यहां से रिफ्लेक्ट होगी तो फिर इस फोकस से पास करेगी, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होगी तो इस फोकस से पास करेगी, ये करती रहेगी। अब चूंकि डायग्राम हमारा थोड़ा अजीब वगैरह बना हुआ है इसलिए अब दिख रहा है कि अब कहाँ करेगी, वैसी बात नहीं है, अब करेगी, वो करती रहेगी। तो ये होती है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। एक चीज और बता सकता हूँ आपको इसमें, ये अपना नॉर्मल है तो ये क्या है, टेंजेंट है, समझ लो बस। वैसे इन सब की जरूरत नहीं है, बट कंसेप्ट तो कंसेप्ट होता है, कितना आप डिटेल में जा सकते हो। देखो ध्यान से, यदि मैं इसको आगे एक्सटेंड करूं और इसको भी आगे एक्सटेंड करूं, ये तो हटा ही दो, तो देखो ये एंगल कितना होगा, 90 होगा। ये एंगल, ये देखो नॉर्मल और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 होगा ना, और इधर भी 90 होगा ना। ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ये और ये एंगल। ठीक है, इट मीन्स टेंजेंट एक्ट एज एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ PS1 PS2। क्या है टेंजेंट? एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर है PS1 PS2 का, बस समझते रहना। इसलिए बोल रहा था कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना। तो ये मुद्दा है इसमें, तो ये होती है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि कोई भी रे, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है इलिप्स में, एक रे है फोकस से पास की तो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी, बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये तो सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन मैथ में डाल दिया था। बिल्कुल नहीं डाला था, सही डाला था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज थी हमारी। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, तो मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे आप, क्वेश्चन में बोल रहा हूं। देखिए, P and Q are corresponding point of the ellipse. P and Q are corresponding point of the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, such that the normals at P and Q intersect on R. Such that normals at P and Q intersect on R. Find the locus of R. Find the locus of R. ध्यान से देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस लोकस के चक्कर में इस क्वेश्चन को करना पड़ रहा है कि लोकस में थोड़ा सा लोगों को घबराहट होती है, क्या है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट से तो सर्कल बनाना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं बात को, क्योंकि सर्कल से ही कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट मिलेगा। अब मैं यहाँ पे इलिप्स बना रहा हूँ, आप भी बना लेंगे इलिप्स। ठीक है, अच्छा इलिप्स बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। ये रहा P एंड Q, दिस विल बी P एंड दिस विल बी Q। इसका इक्वेशन गिवन है तो इसका इक्वेशन हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट है। ये y है, ये सेंटर है 0,0। अब मैं Q को क्या लिख सकता हूं, a cos थीटा b sin थीटा, पता है ना, पैरामेट्रिक पॉइंट आता है अपन को। P क्या हो सकता है, पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ सर्कल, a cos थीटा a sin थीटा, समझे क्या। अब क्या बोला है कि इस दोनों पे नॉर्मल खींच रहे हैं, नॉर्मल खींच रहे हैं, इट मींस मान लिया इसका नॉर्मल ऐसे आ रहा होगा, इसका नॉर्मल ऐसे आ रहा है, और इसका नॉर्मल सेंटर से ही पास करेगा। ठीक है, इसका नॉर्मल थोड़ा अच्छे से खींच देता हूं। ठीक है, यहां से जो नॉर्मल आ रहा है वो ऐसे जाके यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया आर पे, समझ रहे बात को, और इसका नॉर्मल इधर से आ रहा है कहीं। तो बोल रहा है कि इस आर का लोकस बताओ। हमने कहा कोई बात नहीं, हमने बोला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट, अच्छा इसका एक लोकस बताना तो h, k मान लिया, इजी में मान लो, एट पॉइंट Q। Q पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हो, क्या होता है, ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, and equation of normal at P and equation of normal at P। देखो सर्कल पे नॉर्मल लिखने के लिए क्या करते हैं, सर्कल का नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करता है, तो 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन पे इक्वेशन लिख देता हूं। मैं लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, y माइनस 0 इक्वल टू y2 माइनस y1 a साइन थीटा अपॉन a cos थीटा x माइनस 0, राइट है। a से a कट गया, साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, क्या हो जाएगा y इक्वल टू x tan थीटा। यहां से हमें क्या मिल गया, y इक्वल टू x tan थीटा, इक्वेशन नंबर 2। इसी दोनों का तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है,
मैंने y की वैल्यू यहाँ पे उठा कर रख दी, मैंने बोला फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 y की जगह x tan थीटा रख दिया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा ax sec थीटा माइनस, सॉरी हाँ ठीक है, b, y की जगह x tan थीटा रखना है, b इंटू एक्स tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट है कि नहीं। अब देखो क्या है, आप चाहें तो इन दोनों को बोल सकते हैं कि h कॉमा k से पास कर रहा है, मैं क्या करूंगा यहाँ से x की वैल्यू निकाल के h को दे दूंगा और y की वैल्यू निकाल के k को दे दूंगा, बात सेम है। तो ये क्या हो जाएगा ax, अब sec को मैं cos बना लेता हूँ, मार्केट में cos को ले आते हैं, और ये हो जाएगा bx, tan sin अपॉन cos होता है और ये 1 अपॉन sin होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा नीचे cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखें यहाँ पे cos हो जाएगा, x अपॉन cos थीटा बाहर ले लिया, तो दिस विल बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कट जाएगा, x क्या आएगा देखो यहाँ से, ये a प्लस बी टाइम्स में काटेगा, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी cos थीटा, इट मीन्स h इक्वल टू a प्लस बी cos थीटा। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको हमने क्या लिया है, h लिया है, ठीक है। आप ना भी ले तो डायरेक्ट लोकस यहां से मिलता, तो cos थीटा क्या हो जाएगा h अपॉन a प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 y की वैल्यू निकालते हैं, y इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आई है, a प्लस बी कॉस थीटा, रख दो यहाँ पे a प्लस बी कॉस थीटा, tan थीटा क्या है sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कट गया, तो ये क्या हो गया यहाँ से sin y इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी साइन थीटा, और y क्या है k है जी, k क्या हो जाएगा a प्लस बी साइन थीटा, राइट है। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू k अपॉन a प्लस, इक्वेशन नंबर 1 2 3 4, देखते रहें, नजरें जमाए रखें, है ना। अब क्या हुआ, लोकस स्क्वायर करके ऐड कर दो, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 1 इक्वल टू, जिसका पहले स्क्वायर करना है पहले इसका कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इधर लेके आ गए और h को x लिख दिया और k को y लिख दिया, दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। आ गया ना, क्या था, कुछ नहीं था, 2 लाइन सॉल्व करना था, बात खत्म। और दिक्कत कहाँ है, इसको बना पाना, आधे लोग को पता नहीं चलेगा कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है, बाई द वे किसी को पता भी चल गया तो इस पे इलिप्स चल रहा है तो इलिप्स का नॉर्मल पता होगा, सर्कल का नॉर्मल गायब है उनके दिमाग से, ऐसे नहीं चलेगा ना बबुआ, करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और एक बात और बता दूं, जब भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, शुरू से देखो, पैदा करने से लेके और मरने तक लिख रहा हूं मैं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं आएगा। जब आपको समझ में आ गया कि सर ने ये बात बता दी तो इसके बाद ये वीडियो पॉज हो जानी चाहिए और आप खुद से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे और यहाँ जाने के बाद चेक करेंगे कि हाँ मैंने सही किया है कि नहीं, फिर समझ में आता है, ठीक है ना। इतना इजी हर चीज को नहीं समझ लें, क्या करना है आपको, कभी भी कोई भी कैलकुलेशन है आप ट्राई करें खुद से करने का, उससे क्या होगा आपका एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रैक्टिस बढ़ेगी। प्रैक्टिस क्यों जरूरी है, क्योंकि टाइम कम रहता है, कैलकुलेशन खूब करना होता है, तो ये प्रैक्टिस ही आपको बना सकता है, पैदा होकर तो कोई सीखता नहीं है। तो आई होप मेरी बात आपको आसानी से समझ में आ रही होगी, ठीक है, आशा करता हूँ ये भी समझ गए होंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू। लास्ट लेक्चर इसका बचा हुआ है, लास्ट लेक्चर में डायमीटर पढ़ेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, बहुत छोटा सा लेक्चर होगा। थैंक यू।